यह भागवत कथा इसका दूसरा नाम है प्रेम सागर। मनुष्य के कई जन्म जन्मांतरों का जब भाग्य उदय होता है तब कहीं जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुनने समझने का कहने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि माता पिता क्योंकि पहला तो पुरखा पंगतों का आशीर्वाद और दूसरा माता पिता का आशीर्वाद है और तीसरा गुरु की कृपा और चतुर्थ गुरु के समान मित्र का प्रभाव। गुरु के समान मित्र का प्रभाव सही संगति का फल। क्योंकि कई जन्म जन्मांतरों का जब भाग्य उदय होते हैं, कई जन्मों का पुण्य जब एक होता है तब कहीं जाकर मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है। आज गिरवरगंज पचरा ग्राम के यह पावन धरा धन्य है, माता भगवती का यह स्थान धन्य है, जो आज भगवान भोलेनाथ जी का इस प्रांगण में निर्णायक करता परम श्रद्धेय महाराज शनि महाराज जी के छत्र छाया में हम सभी बैठकर इस भगवान के गाथा का अनुसरण कर भैया भरत के चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे पूज्यवर पिता तुल्य बुजुर्ग एवं भ्राताएं, सती सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मेरे पूज्यवर माताएं एवं बहनों, आज अति सौभाग्य का विषय है, अति सौभाग्य का बात है जो इस यज्ञ मंडप में पधारे सभी इस बहती गंगा का गोता लगा रहे, क्योंकि आज श्रीमद् भागवत का शयन काल का कथा, 7वां दिन का कथा मैं सभी पधारे भक्तों का सुंदर हार्दिक अभिनंदन। इस मंडप में विराजमान भक्तगण, माताएं, प्राणकर्ता श्री राजू पांडे जी, यज्ञाचार्य महाराज नंदेश्वर वैष्णव जी, संगीत टोली मनोज गोस्वामी, श्री फुलेश्वर गोस्वामी, हरिश्चंद्र गोस्वामी और सुभाष गोस्वामी, श्रीमती कांति बहन, आज इस कथा में विराजमान रामचरितमानस के प्रकार विद्वानगण, सनातन धर्म के पालनहार, गायत्री परिवारों के संस्थापक एवं स्थानीय भक्तगण आज क्योंकि
एक प्रभु का जो कथा है, ईश्वर का जो लीला है, अनंत अनंत। सात समंदन मसी करो, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जा। संत कवि लिखे हैं, कवि सभी समुद्रों को मथ कर स्याही बनाता है, सारे पर्वतों को, जितने भी जो वृक्ष हैं सबको पेन बना डालो, और सारा पृथ्वी यदि कागज भी बन जाए फिर भी भगवान का जो गुण है उससे नहीं लिखा जा सकता। वह क्योंकि अनंत अनादि जिसका कोई पाप पाया है ना कोई पा सकता है। हम तो एक भगवान के छोटा सा बिंदु है, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। जब हमको इस शरीर को जब पवित्र करना है तो सेवा करने के लिए सीखें। सेवा से हमारा यह शरीर पवित्र होगा, चाहे संत हो, चाहे साधु हो, चाहे जोगी हो, जटिल भिखारी यति कोई भी हो, सेवा तन पवित्र सेवा किए, सेवा से हमारा शरीर शुद्धिकरण होता है, और धन पवित्र करे दान। धन को किसी को पवित्र करना है तो दान से उसका शुद्धिकरण होता है। और मन पवित्र हरि भजन करे, मन को यदि पवित्र करना है तो भगवान का सुंदर भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए उनका भगवान का, और उसी से तीनों लोगों में आज कल्याण का मार्ग मिलेगा। बड़ा ही आज सुंदर आप लोगों के बीच रुक्मिणी विवाह का प्रसंग, आप लोगों के बीच का कथा, क्योंकि यह संसार एक माया का नगरी है। यह संसार माया का नगरी है, और इस धरातल पर आकर क्या क्या सभी ड्यूटी कर रहे हैं सुनिए। इस सराय के बीच मुसाफिर, ये प्रतीक्षालय है। इस सराय के बीच मुसाफिर, क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई समेटत बिस्तरा और कोई जमा के सो रहा। मुसाफिर जैसे यात्री प्रतीक्षालय में जब हम चले जाते हैं, बस का तैयारी करते हैं, क्योंकि बस स्टैंड में केवल कुछ क्षण के लिए रहने का स्थान एकमात्र, उसका नाम है यात्री प्रतीक्षालय। ठीक इसी प्रकार यहाँ यात्री प्रतीक्षालय में सभी आए। इस सराय के बीच मुसाफिर, क्या क्या तमाशा हो रहा,
कोई समेटत बिस्तरा और कोई जमा के सो रहा। कोई बजावे कोई गावे, कोई बजावे कोई गावे, और कोई बैठे रो रहा। कोई लगावत है सुगंधी और कोई मैला धो रहा। इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। कोई समेटत बिस्तरा और कोई जमा के सो रहा। कोई लगावत है सुगंधी, कोई लगावत है सुगंधी, और कोई मैला धो रहा। कोई लेवे में नाम और कोई कांटा बो रहा। कोई बटोरे मान मलिंगा, कोई बटोरे मान मलिंगा, कोई गांठ से खो रहा। हो रही हलचल कबीरा, आज कल दिन तो रहा। संत कवि कहते हैं कि इस प्रतीक्षालय में आकर कोई समेटत बिस्तरा, कोई जमा के सो रहा। किसी का जाने का तैयारी है और कोई सुंदर उसको सदैव सदैव के लिए सुला दिया गया है। अब उठेगा नहीं, क्योंकि वो सदैव सदैव के लिए उसको सुला दिया गया है, वो कभी नहीं उठेगा। इसी प्रसंग को संत कवि कहते हैं कि कोई बजावे कोई गावे, और कोई बैठे रो रहा। कोई लगावत है सुगंधी और कोई महिला धो रहा। कोई लेवे राम नाम और कोई कांटा बो रहा। कोई बटोरे माल मलिंदा और कोई गांठ से खो रहा। कोई सुंदर भगवान का कृति का वर्णन कर रहा है, रात दिन पूजा पाठ कर रहा है, सुंदर भगवान का कथा सुन रहा है, सुंदर मंदिर का पूजा कर रहा है, सुंदर कई स्थान में जाके तीर्थ कर रहा है, गंगा स्नान कर रहा है, सुंदर अपना मन और तन को पवित्र कर रहा है। और कोई रास्ते में कांटा बो रहा। कोई चार आदमी मिल गए, वो फलाना है, गंदा है, वो अच्छा नहीं है, ऐसे गिर जाए, रास्ता में कांटा बो दो, इस रास्ता से जाने नहीं दूंगा, उसमें कांटा लगा दीजिए, क्योंकि मेरा ही मेरी जमीन में चलता है, उस समझ गया जमीन को मेरा है, मेरा जमीन है, इसलिए उसमें कांटा बो दो, ताकि चले तो उसमें कांटा चुभो इसको। ऐसे सीधे संसार में मनुष्य है। यहाँ उनको भगवान ड्यूटी दे दिए, अब उस कर्म को वह कर रहा है, कांटा बो रहा है, रात दिन कांटा लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा, क्योंकि उसको भगवान वही ड्यूटी दे दिए है कि तुम इस पृथ्वी में आकर, इस धरातल पर आकर रात दिन तुम कांटा बोना, दूसरों का निंदा करना, दूसरों का चुगलखोर करना, दूसरों का काम बिगाड़ने का काम करना,
दूसरों को हंसी करना, दूसरों को ठट्ठा उड़ाना, तुम्हारा सिर्फ यही ड्यूटी है। और दूसरा तुम्हारे पास ड्यूटी नहीं, तुमको कोई ड्यूटी भगवान दूसरा नहीं दिए, तुमको सिर्फ इतना ही काम करने के लिए दिए हैं। क्योंकि हरिओम हरिओम, क्योंकि बिच्छू का काम है सिर्फ दागना, इसको आप रखते हैं। अगर बिच्छू पानी पर बह रहा है, आप यदि दया करते हैं, इसे हाथ से उठाना चाहते हैं, तो क्या करेगा? उसको भगवान एक ही याद दिए हैं कि तुम सिर्फ दूसरों को दुख देना। बताइए ताली। बस तुम्हारा एक ही ड्यूटी है धरती पर, तुम सदैव सदैव दूसरों को दुख देना। क्योंकि तुम्हारे पास दूसरों को सुख देने का तुम्हारे हस्तरेखा में ब्रह्मा जी लिखे ही नहीं। इस तुम सदैव सदैव दूसरों को दुख देते रहना, तुम्हारा यही ड्यूटी है। आज बिच्छू यदि बह रहा है जल में और कोई बह जाकर चाहे उसको उबारने के लिए, तो वो डंक मारेगा। उसको कभी यह भान नहीं है कि मुझे यह जीव दया कर रही है। उसको कोई इतना सभी उसको पता नहीं है कि मैं पानी में बह रहा हूं, पता नहीं कहां पर मर जाऊंगा, इसलिए कोई शख्स मेरे को पानी से उसको उबाल रहा है। उसको उससे कोई आवश्यकता नहीं, उसको सिर्फ एक ही काम ड्यूटी है, डंक मारना। और संत का काम है शब्द उबालना। अब बतलाइए कौन जीतेगा? उसका काम है डंक मारना और संत का काम है उबारना। अपना ड्यूटी से कौन हटेगा? बतलाइए। बिच्छू हटेगा अपने रास्ते से या संत? जो संत है वो भी किनारे नहीं हो सकते, क्योंकि संतों का जो स्वभाव है वो रूई के समान होता है। उनका एक ही ड्यूटी है, चाहे उनके सर में पत्थर क्यों न गिर जाए, सिर्फ उनको उनके एक ही स्थान पर उनको भगवान ने ज्ञान दिए कि तुमको सिर्फ तुम दया का पात्र हो, तुम्हारा ड्यूटी ही है दया करना। तुम इनके पीछे ना दौड़ो, तुम्हारा ड्यूटी को पूरा करो बस। और कोई बटोरे माल मलिंदा, कोई गांठ से खो रहा, हो रही हलचल कबीरा, आज कल दिन दो रहा। बस आज और कल कभी आता है, दुकान में लिखते हैं, सेठ लिख दिए रहते हैं, आज नगद कल उधार। लिखते हैं आज नगद कल उधार। और जब सुबह कल चले जाइएगा तो उसको पढ़ेंगे, उस चैप्टर को पुनः पढ़ेंगे, आज नगद कल उधार। कल आएगा कभी? कल क्यों लिखती उसको? आज नगद कल उधार। कल अगर जाते हैं उसमें लिखा हुआ कि आज नगद कल उधार, परसों दिन का उसमें लिखा है कि आज नगद कल उधार। कल कब आएगा? आएगा कभी कल? कभी नहीं। इसलिए संत महापुरुष लिखे हैं कि हो रही हलचल कबीरा, आज कल दिन दो रहा। बस तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का ही समय था, एक दिन व्यतीत हो गया, एक दिन जो शेष बचा उसका नाम है मृत्यु। इसलिए
यह जीवन हमको मिलना असंभव है। मानुष तन अनमोल है, मिले न तुझो बार। पक्का फल जो गिर गया, बहुरी न लागे डाल। संत कवि कहें कि मनुष्य जीवन अनमोल है, यह बार बार नहीं मिलेगा। पका हुआ फल यदि वृक्ष से गिर जाए और वो फल चाहे कि फिर मैं उच्च वृक्ष पर जाऊं, जाएगा?